नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज बात करते हैं हम कवि है अपना सूरदास, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का दूसरा कवि सूरदास की पहला पद है हमारे हरि, यहाँ से लेकर है और ये आएगा अपने जिनके मन चक्री, यहाँ तक है। तो पहले बात करते हैं एक बार वापस व्याख्या की, क्योंकि व्याख्या आती है अपनी कितने अंक की, 4 अंक की। 4 अंक की व्याख्या है। तो पहला बिंदु आएगा इसमें अपना संकेत। संकेत कैसे करेंगे कि हमारे हरि, हमारे हरि डॉट डॉट डॉट, और यह है मन चक्री, मन चक्री ये होगा। इसके बाद करेंगे यहाँ हम शब्दार्थ कि शब्दों के क्या देने हमको अर्थ, ठीक है। अगला बिंदु आता है अपना संदर्भ। अब एक बार संदर्भ में बोल के बता रहा हूं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जना के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के, रचना कौन सी अपनी सूरसागर, जो रचना आए उसको उद्धरण चिन्ह में बंद करके रेखांकित करना है कि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के किससे लिया गया है, भ्रमर गीत के, भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत के चयनित पदों से लिया गया, बात एक ही है, भ्रमर गीत से लिया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, ये बात भी कहा लिखेंगे हम संदर्भ में कि उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी आदि। इसके बाद अपना बिंदु आता अपना प्रसंग कि इसमें किसके बारे में बतलाया गया है। इसमें अगला है अपना प्रसंग कि गोपियां यहाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम के बारे में, इसके बारे में दृढ़ प्रेम व भक्ति निष्ठा के बारे में क्या करें, बतला रही है कि जिसके बारे में बतलाया जाए, अब यह जिसके बारे में बतलाएगा वही इसका क्या कहलाएगा अपना प्रसंग। तो यहाँ गोपियां उद्धव जी से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भक्ति निष्ठा के बारे में क्या करें, बतला रही है। इसके बाद आएगा अपना व्याख्या। व्याख्या है, अब व्याख्या में से निर्वत देना है। इसके बाद आता अपना पॉइंट, बहुत से करते हैं विशेष। विशेष हमेशा गद्य में होता है, पद्य में होगा इसका क्या, काव्य सौंदर्य। काव्य खंड या पद्य खंड में क्या होता है इसका, काव्य सौंदर्य। भाषा ब्रज, रचना किसमें हुई है, पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग, श्रृंगार रस का प्रयोग, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, लक्षण सब शक्ति है, और जो भी अपने अलंकार संबंधी आ रही, सब शक्ति आ रही है वो लिखना है। व्याकरण का कोई पॉइंट आ रहा है वो इसमें काव्य सौंदर्य बतलाना है, यानी व्याकरण संबंधी बिंदु का मतलब अपने काव्य सौंदर्य। अब हम आगे चले, हमारे हरि हारिल की लकड़ी की गोपियां कह रहे हैं कि से उद्धव जी से अपने भक्ति प्रेम व निष्ठा के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हरि यानी श्री कृष्ण तो हमारे लिए, हारिल यानी हारिल एक पक्षी है कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के पंजे में जकड़ी हुई लकड़ी यानी किसके समान है, लकड़ी के। तो लकड़ी और लकड़ी दो शब्द हो गए, तो किसका प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव किसका किया गया है, शब्दों का प्रयोग। अब समानता बतला रहे तो अलंकार हो गया इसमें कौन सा अपना उपमा, कि गोपियां उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के पंजे में जकड़ी हुई लकड़ी के क्या है, समान है। समानता दिखलाएं, अलंकार कौन सा हो रहा अपना उपमा, कि मन वच क्रम नंदन नंदन सोर यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ यानी निश्चय, दृढ़ शब्द का अर्थ क्या है, निश्चय, और माने हृदय में। नंद यानी नंद का, नंदन यानी पुत्र कौन, श्री कृष्ण। क्रम यानी कर्म, वच यानी वचनों से, मन यानी मन से, कि हमने तो श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से, कि हमने तो मन वचन और कर्म से नंदन, नंदन नंद का पुत्र कौन, श्री कृष्ण को अपने और यानी हृदय में दृढ़ यानी निश्चय करके क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। अब समानता बताने कि जिस प्रकार हारिल पक्षी
अपने पंजे में लकड़ी को क्या किया रहता है, जकड़े हुए रहता है, पकड़े हुए रहता है। उसी प्रकार हमने भी नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से अपने हृदय में और यानी हृदय में दृढ़ यानी निश्चय करके क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। एक बार वापस कि गोपियां उद्धव जी से अपने प्रेम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति व निष्ठा के बारे में बतलाती हुई कह रही है कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारी पक्षी के पंजे में जकड़ी हुई किसके समान है, लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में हर समय लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, उसी प्रकार हमने नंद नंदन श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से अपने हृदय में दृढ़ यानी निश्चय करके क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। आगे देखो, जागत सोवत सपने सोतक कान्ने कान्ने जकरी। जकरी शब्द का अर्थ है रट। कान्ने कान्ने श्री कृष्ण, सोतक का अर्थ होगा प्रत्यक्ष। सोतक का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष या साक्षात। कि हमें जागते सोते स्वप्न में व प्रत्यक्ष में भी श्री कान्य जकरी श्री कृष्ण की जकरी यानी रट लगी रहती है। कि गोपियां आगे कह रही है कि हमें सोते जागते स्वप्न में तथा प्रत्यक्ष में भी श्री कृष्ण की रट लगी रहती है। आगे है, सुनत जो लगत ऐसो अली जो परई ककरी। अली संबोधन आया किसके लिए, उद्धव जी के लिए। कि हे उद्धव जी, आपके ये जोग यानी योग के, जो क्या है, योग के संदेश हमें सुनते यानी सुनते ही ऐसा लगता यानी ऐसा लगता है, जो यानी जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि योग का संदेश किसके जैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान। कड़वी यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी। कि आपका यह योग का संदेश हमें सुनते ही ऐसा लगता है कि जिस प्रकार हमने कड़वी ककड़ी चखली हो। कि गोपियां किससे कह रही है, उद्धव जी से। कि ये उद्धव जी, आपका यह योग का संदेश तो हमें ऐसा लगता है जिस प्रकार हमने क्या कर लिया, कड़वी ककड़ी चखली हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ने करी। कि आप हमें व्याधि यानी बीमारी में, व्याधि यानी बीमारी में, कि आप हमें किस बीमारी में ले आए हैं, जिसके बारे में न तो हमने सुना है और नहीं क्या किया है, देखा है। कि गोपियां आगे उद्धव जी करें कि हे उद्धव जी, आप हमें इस योग संदेश रूपी किस बीमारी में ले आए, जिसके बारे में नहीं तो हमने पहले सुना है और नहीं क्या किया, देखा है। आगे कि यह तो सूर तिन्हें ले दीजो। अब सूरदास जी कह रहे हैं किसके माध्यम से, गोपियों के माध्यम से। किससे कह रहे, उद्धव जी से। कि यह तो योग का संदेश रूपी बीमारी तो तिन्हें हमें उन लोगों के लिए दीजो यानी दीजिए, जिनके यानी जिनका, मन यानी मन, चक्री यानी चक्री के समान चंचल या क्या होता है, स्थिर होता है। कि जिनका मन किसी एक के आरंभ नहीं करता, एक से अनेक की बार बार बदलते रहते हैं। कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव जी, यह योग का संदेश रूपी बीमारी तो उन लोगों के लिए दीजिए जिनका मन चक्री के समान चंचल या क्या होता, अस्थिर होता है। कोई परेशानी, एक बार हिंदी बोलो वापस। कि गोपियां उद्धव जी से कहेंगे, उद्धव जी, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के पंजे में जकड़ी हुई किसके समान है, लकड़ी के समान। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजे में लकड़ी को क्या किया रहता है, पकड़े हुए रहता है, उसी प्रकार हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में निश्चय करके क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। कि हमें जागते सोते स्वप्न में व प्रत्यक्ष में श्री कृष्ण की रट लगी रहती है। आपके यह उद्धव जी, आपके यह योग के संदेश सुनते ही ऐसे लगते हैं, जो यानी जिस प्रकार हमें क्या कर लो, कड़वी ककड़ी चखले हो। कि आप हमें इस योग का संदेश रूपी किस बीमारी में, व्याधि यानी बीमारी में ले आए हैं, जिसके बारे में नहीं तो हमने सुना है ना क्या किया है, देखा है। यह योग का संदेश रूपी बीमारी तो उन लोगों के लिए दीजिए जिनका मन
चक्री के समान चंचल या क्या होता है, अस्थिर होता है। अब आगे है अगला दूसरा पद अपना कि हम तो दो ही भांति फल पायो, कि यहाँ पर गोपियां उद्धव जी के निर्गुण ब्रह्मा का, इसका निर्गुण ब्रह्मा का खंडन कर रहे हैं तथा श्री कृष्ण की भक्ति को श्रेष्ठ बतलाते हुए कह रहे हैं कि हम तो दो ही भांति फल पायो, कि गोपियां कह रही उद्धव जी से कि हमने तो दो ही आने दोनों भांति आने प्रकार से फल पाया ने फल प्राप्त कर लिया है। कि गोपियां उद्धव जी से कहे कि हे उद्धव जी हमने तो दोनों प्रकार से क्या कर लिया है, फल पाया ने फल प्राप्त कर लिया है। अब दोनों प्रकार, पहला है जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, और दूसरा है ना तरो जल जस गायो। कि अब इसके बारे में दो है, दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया। अब इसका अर्थ देख लें, बाद में कृष्ण के अनुसार करेंगे कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ब्रजनाथ यानी ब्रज के स्वामी, नीको का अर्थ होता है अच्छा है, नीको का अर्थ क्या है, अच्छा। कि गोपियां किससे कह रही है, उद्धव जी से कि उद्धव जी हमने तो दोनों प्रकार से क्या कर लिया, फल प्राप्त कर लिया है। कि यदि हमें ब्रज के स्वामी ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी कौन, श्री कृष्ण मिले तो यानी मिलते हैं तो नीको यानी क्या है, अच्छा है, अर्थात हमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन होकर क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष। पहला मोक्ष का कि ना तरवारे नहीं तो जग जस गायो, जग यानी संसार में श्री कृष्ण के साथ हमारे भी जस यानी यश का, गाय यानी गुणगान किया जाएगा। कि दोनों प्रकार को हमको से, पहला है यदि हमें ब्रज के स्वामी कौन मिले, श्री कृष्ण मिले, ब्रज के स्वामी कौन मिले, श्री कृष्ण, तो अच्छा है, अर्थात उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष, पहला लाभ। दूसरा लाभ है कि नहीं तो श्री कृष्ण के साथ हमारे यश का क्या किया जाएगा, इस संसार में गुणगान किया जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण के साथ हमें भी जाना जाएगा। कि कहवे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लग जाती, कि कहवे अपने कहने को तो, कहवे यानी कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की कौन, गोपियां, कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां श्री कृष्ण से वरण यानी वर्ण, वर्ण यानी वर्ण व जाति दोनों में लघु यानी कैसी थी, छोटी थी, कैसी थी, छोटी थी। कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां श्री कृष्ण से सब प्रकार से वर्ण और जाति अर्थात सभी प्रकार से क्या थी, छोटी थी। आगे है कहवे कमला के स्वामी, कमला कहते हैं लक्ष्मी को, स्वामी कहते हैं पति को, संग मिल बैठी एक पांति, पांति का अर्थ है पंक्ति में। कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां, कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां कमला यानी लक्ष्मी के स्वामी यानी पति कौन, विष्णु के अवतार कौन थे, श्री कृष्ण। कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां कमला यानी लक्ष्मी के स्वामी यानी पति कौन, विष्णु के अवतार कौन, श्री कृष्ण के साथ संज्ञा के साथ मिल बैठी एक पांति की, एक पांति यानी पंक्ति में मिल यानी मिलकर के क्या किया था, बैठी थी। कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां, इसके बारे में बात चल रही है, गोकुल प्रदेश की गोपियों के बारे में। कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां लक्ष्मी के स्वामी यानी पति कौन, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ एक पंक्ति में मिलकर बैठी थी। आगे है निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय गोस निवासी। निगम ध्यान कहते हैं धर्म ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को। मुनि ज्ञान है, मुनि अपने ज्ञान के द्वारा अगोचर यानी जान नहीं पाए, जान नहीं पाए। ते माने वे भय गोस निवासी, गोस यानी अहीरों की बस्ती में निवास यानी क्या करते थे, निवास करते थे। कि अब श्री कृष्ण के बारे में बात चल रही है कि आगे कहें कि गोपियां कि निगम ज्ञान है धर्म ग्रंथ तथा मुनि अपने ज्ञान के द्वारा, मुनि ज्ञान यानी मुनि अपने ज्ञान के द्वारा जिस श्री कृष्ण के बारे में जान नहीं पाए, अगोचर यानी जान नहीं पाए,
ते माने वे कौन, श्री कृष्ण भाई गोश निवासी अहीरों की बस्ती में क्या करते थे, अहीरों की बस्ती में कौन निवास करती थी, गोपियां। तो इस अहीरों की बस्ती में क्या करते थे, निवास करते थे कि जिस श्री कृष्ण के बारे में निगम धर्म ग्रंथ तथा मुनि अपने ज्ञान के द्वारा क्या नहीं कर पाए, जान नहीं पाए, वे श्री कृष्ण अहीरों की बस्ती में क्या करते थे, निवास करते थे। एक बार यहाँ तक वापस कि गोपियां उद्धव जी से कह रही है कि हमने तो दोनों प्रकार से क्या कर लिया है, फल प्राप्त कर लिया है। यदि हमें पहला प्रकार है, यदि हमें ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण मिले तो अच्छा है, अर्थात उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ना तो नहीं तो जग जस गायो, नहीं तो श्री कृष्ण के साथ इस संसार में हमारे यश का क्या किया जाएगा, गुणगान किया जाएगा। कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां श्री कृष्ण से वर्ण व जाति दोनों में लघु यानी कैसी थी, छोटी थी, अर्थात सभी प्रकार से क्या थी, तुच्छ थी, छोटी थी। आगे प्रमाण दे रही है कि कहने को तो वे गोकुल प्रदेश की गोपियां लक्ष्मी के पति विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ एक पंक्ति में मिलकर बैठी थी कि धर्म ग्रंथ तथा मुनि अपने ज्ञान के द्वारा जिस श्री कृष्ण के बारे में अगोचर यानी जान नहीं पाए, वे श्री कृष्ण अहीरों की बस्ती में क्या करते थे, निवास करते थे। आगे है ता ऊपर अब सच कहो दो कि दो यानी ए उद्धव जी, इससे बड़ा सांच यानी सत्य क्या हो सकता है, किससे ऊपर या इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है। मुक्ति कौन की दासी और कौन सा मोक्ष उनकी दासी हो सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या आएगा, कौन सा और कौन सा मोक्ष उनकी क्या हो सकता है, दासी हो सकता है। वापस एक बार कि गोपियां उद्धव जी से आगे कह रहे कि हे उद्धव जी, इससे बड़ा सत्य यानी सत्य या प्रमाण क्या हो सकता है और कौन सा मोक्ष उनकी दासी हो सकता है। कि जो कथा पा लागो उदो, ये उद्धव जी पा लागो यानी हम आपके पा यानी पैर लागो यानी लगते हैं कि आप एक योग कथा ने योग के इस कथा यानी संदेशों को बारंबार यानी बार बार नहीं कहो यानी मत कहिए या नहीं कहिए कि ये उद्धव जी हम आपके पैर लगते हैं, पैर पड़ते हैं, आप इन योग के संदेशों को हमसे क्या मत कहिए, बार बार नहीं कहिए। कि सूर श्याम तज और बजे ताकि जननी छार। अब सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि जो व्यक्ति श्याम यानी श्री कृष्ण को तज यानी त्याग कर और भजे यानी और किसी को भजे यानी स्मरण करता है, ताकि यानी उसका जननी यानी माँ से जन्म लेना छार यानी क्या है, व्यर्थ है। कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को त्याग करके और भजे यानी और किसी के नाम का स्मरण करता है, उस व्यक्ति का माँ से जन्म लेना छार यानी क्या है, व्यर्थ है।